हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लियर कॉमर्स कॉन्सेप्ट, जहां हम आपको कॉमर्स के सभी कॉन्सेप्ट सिंपल और आसानी से समझाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पेंडिंग टॉपिक्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हमारा पहला टॉपिक है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ही पार्ट है बुक कीपिंग, बट बुक कीपिंग में हमारे पास लेस स्टेप्स है एज़ कम्पेयर टू अकाउंटिंग। सो चलिए देखते हैं दोनों के स्टेप्स। पहले बुक कीपिंग में हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अकाउंटिंग में भी हम आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। देन बुक कीपिंग फिर मेजरिंग, सेम वे से अकाउंटिंग में भी हम मेजरिंग करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। फिर थर्ड स्टेप है रिकॉर्डिंग, जो हम बोथ अकाउंटिंग में भी करते हैं, बुक कीपिंग में भी करते हैं। बुक कीपिंग में फिर हम करेंगे क्लासिफिकेशन, जो ये है लास्ट स्टेप है बुक कीपिंग का। बट अकाउंटिंग में क्लासिफिकेशन के बाद हम समराइज करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, फिर इंटरप्रिटेटिंग करते हैं, फिर उसको कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेटिंग ही हमारा लास्ट स्टेप है अकाउंटिंग का, जहाँ की बुक कीपिंग का क्लासिफिकेशन तक ही लास्ट स्टेप है। इसलिए ये पार्ट है अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग। सो अब हम इसका मेन डिफरेंस देखते हैं अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग में क्या है, हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेज़र करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एंड क्लासीफाई करते हैं, जहाँ की हम अकाउंटिंग में समराइज, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल डाटा टू द यूज़र्स को। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट बेसिक डिफरेंस। फिर सेकंड है, ये एक मेंटेन करते हैं सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। इसका मेन एम ये है, जहाँ की अकाउंटिंग का मेन एम क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन जानना बिजनेस का। और फिर थर्ड डिफरेंस क्या है, ये अकाउंट बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग है, और अकाउंटिंग जो है वो सेकेंडरी स्टेज है। जहाँ बुक कीपिंग एंड होता है वहाँ अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पे हम समराइज और इंटरप्रिटेट करते हैं डाटा को। फिर फोर्थ डिफरेंस है, बुक कीपिंग जो है वो रूटीन और रिपीटेटिव नेचर की जॉब है, जहाँ की अकाउंटिंग जो है वो एनालिटिकल स्किल्स वाली जॉब्स है। फिर लास्ट डिफरेंस है, बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स। बुक कीपिंग में कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए थे, जूनियर स्टाफ कर सकते हैं जो एक अकाउंटेंट है। और अकाउंटिंग में स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड होते क्योंकि हमें एनालाइज करना है। सो इसके लिए हमें एक सीनियर स्टाफ चाहिए जो ये काम करते हैं, सीएस वगैरह, जो देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी कितना हुआ, क्यों हुआ, क्या रीज़न है, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, क्या रीज़न है। ये सारी चीज़ें हम अकाउंटिंग में चेक करते हैं। ये तो हो गया बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का डिफरेंस। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। कौन सी ब्रांचेस है अकाउंटिंग की। अब पहली ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम मेज़र करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, जिससे हमें पता चलता है हमारा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पता चलती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जानते हैं प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी हुई, पर यूनिट कॉस्ट कितनी हुई, कौन से प्रोडक्ट, कौन सी कॉस्ट ज़्यादा है, वेरिएबल वगैरह, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आगे एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि अगर मैनेजमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, क्या नहीं, ये हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखते हैं। फिर टैक्स अकाउंटिंग में हम देखते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी कंप्यूट करते हैं, ये हम टैक्स अकाउंटिंग में कंप्यूट करते हैं। ये हमारी होगी 4 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव क्या करेक्टरिस्टिक, क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिसके बेसिस पर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है मोर अंडरस्टैंडेबल एंड यूज़फुल बने। फर्स्ट हमारी क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स कि फैक्चुअली जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए, वेरीफाइबल होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर होनी चाहिए, तभी एक यूज़र उस पर रिलाई करेगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे। सेकंड करेक्टरिस्टिक है रिलेवेंस। रिलेवेंस हो गया कि वो रिलेवेंट होनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जिससे यूज़र्स की नीड्स मीट हो सके और वो हेल्प हो यूज़र्स को डिसीज़न लेने के लिए। अगर उस इंफॉर्मेशन में, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में यूज़र्स के रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो वो डिसीज़न ले ही नहीं पाएगा। इसलिए रिलेवेंट डाटा ज़रूरी है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेवेंट ज़रूर होनी चाहिए। फिर थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी।
अंडरस्टैंडेबिलिटी है, अगर कोई इंफॉर्मेशन हमने कम्युनिकेट की बट वो इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा यूज़र्स, उसको समझ ही नहीं आ रहा ये डाटा क्या एक्सप्रेस कर रहा है क्या नहीं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो अंडरस्टैंडेबल हो यूज़र्स के लिए। फिर जो लास्ट क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक है वो कंपैरेबिलिटी है। कंपैरेबिलिटी मीन्स कि अगर हमने कभी कंपैरिजन करना हो किसी कंपनी में डिफरेंट कंपनी के साथ, या विद इन कंपनी इंट्रा या इंटर या इंट्रा कंपनी फर्म का कंपैरिजन करना है, या डिफरेंट पीरियड ओवर डिफरेंट पीरियड में, जैसे मंथ बाय मंथ, क्वार्टरली, क्वार्टर बाय क्वार्टर या ईयर बाय ईयर, तो वो कंपैरिजन भी इजीली हो पाए ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसीलिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है अकाउंटिंग बैलेंस शीट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिससे हम इजीली कंपेरेबल कर पाए। अगर उसी अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल्स बने होंगे तो इजीली कंपेरेबल होंगे। सो ये चार करेक्टरिस्टिक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड यूजफुलनेस ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दैट्स इट। अभी हमारा अकाउंट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इज़ completed. Thank you for watching.